पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज इंडिया एनर्जी वीक 2025 की शुरुआत की है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भारत के भविष्य की काफ़ी संभावनाएं छिपी हुई हैं। जब भारत के भविष्य की बात आती है तो बात विकसित भारत की भी आती है, और अब इस इंडिया एनर्जी वीक से विकसित भारत तक का सफ़र कैसे तय होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। तो आज पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत की है। विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है। 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। ये टारगेट भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। कुछ बयान भरोसा देते हैं, कुछ बातें हौसला बढ़ाती हैं, और जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ही लक्ष्य को पाने की लकीर खींच रहा हो, तो ये समझ जाना चाहिए कि आने वाले भविष्य के सुनहरे होने का भरोसा भी हो जाता है और हौसला अफजाई भी हो जाता है। विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है, और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। पीएम मोदी का ये बयान मंगलवार को तब आया जब दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक 2025 की उन्होंने शुरुआत की। एनर्जी सेक्टर में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत में आयोजित हो रहा है, जिसका लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र में नए आयाम को स्थापित करना है, और जो लक्ष्य पीएम मोदी 2030 तक पाने की बात कर रहे हैं, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है, और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की एनर्जी एम्बिशंस 5 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम हार्नेस कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चौथा, भारत के पास स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। और पांचवा, भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड। पीएम मोदी का विजन विकसित भारत है, और इस विजन को पाने का टारगेट 2047 है, जिसमें करीब 22 साल का वक्त बचा है, और इसलिए पीएम मोदी इस लक्ष्य को पाने के लिए अगले 2 दशक को अहम बता रहे हैं। जाहिर है कि अगर इसे तय समय में पाना है तो आने वाले सालों में इसको लेकर देश को कई बड़े पड़ाव भी पार करने होंगे।
जिसमें ऊर्जा क्षेत्र की एक अहम कड़ी है और इसलिए इससे जुड़े कई टारगेट को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा पीएम मोदी ने। पहले आप इन्हें जान लीजिए। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़ने का लक्ष्य। 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य। आज भारत का बहुत बड़ा फोकस मेक इन इंडिया के साथ लोकल सप्लाई चेन पर है, इसलिए मोदी सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रही है। यही कारण है कि 10 साल में भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का विस्तार भी जबरदस्त हुआ है। ये क्षमता 2 गीगावाट से बढ़कर करीब 70 गीगावाट हो गई है। पिछले 10 सालों में और क्या कुछ बदला, आप एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। बीते 10 सालों में भारत ने अपनी सोलर एनर्जी को जनरेट करने की क्षमता को 32 गुना बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र है। हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है। भारत G20 देशों में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला देश भी है। भारत आज 19% एथेनॉल ब्लेडिंग कर रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई और पर्याप्त किसान रेवेन्यू भी आया। साथ ही CO2 उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कटौती भी आया। हम अक्टूबर 2025 से पहले ही 20% एथेनॉल ब्लेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के पास 500 मिलियन मीट्रिक टन का टिकाऊ स्टॉक भी है। भारत अपने हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के क्षमता को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए लगातार रिफॉर्म्स कर रहा है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार के कारण हमारा गैस सेक्टर भी एक्सपैंड कर रहा है। इससे हमारे एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर बढ़ा है। भारत अभी चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है और हम अपनी कैपेसिटी 20% तक बढ़ाने में जुटे हैं। भारत में कई डिस्कवरी और बढ़ते पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ रही है और इसी कारण आने वाले समय में नेचुरल गैस का उपयोग भी बढ़ने वाला है। इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए निवेश की बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं। आज भारत का बहुत बड़ा फोकस मेक इन इंडिया पर है, लोकल सप्लाई चेन पर है। भारत में पीवी मॉड्यूल सहित अनेक प्रकार के हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत संभावनाएं हैं। भारत बहुत तेज गति से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इतने बड़े देश की डिमांड पूरा करने के लिए बैटरीज और स्टोरेज कैपेसिटी के क्षेत्र में हमें बहुत तेजी से काम करना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए संबंधित अनेक घोषणाएं की है। सरकार ने ईवी और मोबाइल फोन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई चीजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किया है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ही मोदी सरकार इंडिया एनर्जी वीक जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। ये कार्यक्रम आने वाली 14 जनवरी तक दिल्ली के यशोभूमि में चलेगा, जिसमें कई देश के मंत्रियों, CEO और उद्योग जगत की हस्तियां हिस्सा ले रही हैं।